अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब तुम अल्लाह पे यकीन करते हो तो वो ऐसे वक्त बदलता है कि अकल हैरान रह जाएगी। कुरान करीम में बयान होता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने रब की रहमत से मायूस तो गुमराह लोग हुआ करते हैं। जब भी कभी दिल में एक ख्याल आए कि जो मांगा है वह नहीं मिलेगा तो एक बात सोचना, तुमने मांगा कि साथ से है, फिर दोबारा पिछली बार से भी ज्यादा यकीन और दिल की गहराई के साथ दुआ करना। और जब कोई मामला अल्लाह के हवाले कर दिया जाता है तो उस पर बहस नहीं की जाती कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा। कबील है मुसाफत मगर मंजिल का यकीन है, आजमाइश सख्त है मगर वह भी तो रहीम है। मुझे रास्तों से मत डराओ ऐ दुनिया वालों, मैं जिसकी आस पर हूँ वो रब करीम है। अल्लाह से लगाई हुई उम्मीदें सुकून देती हैं, जबकि लोगों से लगाई हुई उम्मीदें सिर्फ डिप्रेशन। इसलिए उम्मीद बस अल्लाह से यकीन करती हो। अल्लाह पर इससे बढ़कर है ही क्या, इससे आगे है ही क्या। वो यकीन देने वाला है, वो यकीन देकर उसकी हिफाजत भी करेगा। जिसको अल्लाह पर यकीन मिल जाए उससे बढ़कर पुरसुकून और कोई चीज नहीं। और अल्लाह वो दुख भी खत्म कर देता है जो हमें लगता है अब हमेशा हमारा हिस्सा रहेंगे। जिन रास्तों पर तुम्हें अल्लाह लेकर जाता है उन रास्तों पर तुम अकेले नहीं चलते बल्कि वो तुम्हारे साथ चलता है। जब वो गम के हालात पैदा करता है वो तुम्हें उन हालात से लड़ने की हिम्मत भी देता है। वो ना तो तुम्हें खुशी में तन्हा छोड़ता है और ना ही गम में। अल्लाह पे यकीन करने वालों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, क्योंकि वह जानते हैं। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, रखकर तेरी कुन पे यकीन मैंने मुस्कुराना सीख लिया। अल्लाह पर यकीन इतना कामिल रखोगे अगर मगर लेकिन और काश न कहना पड़े। जब अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो फिर शक में नहीं पड़ते, फिर बस अल्लाह पर छोड़ देते हैं। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने और रुकावट को ही वसीला बनाने पर कादिर है। तुम उस पर मुकम्मल यकीन रखकर तो देखो, वह जो एक हुक्म से चांद को दो टुकड़ों में तकसीम करके उसे उसकी जगह से सरका सकता है, उस रब के लिए तुम्हारी इन खाक से बनी हाथ की लकीरों को बदलना भला क्या मुश्किल। जिसके एक इशारे पर मछली उसके बंदे को जिंदा साहिल पर उगल दे, वो कैसे फिर तुम्हें इस अजियत के समंदर में डूबने दे सकता है। तुम्हारी मुश्किल आसमान जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। मौजज़ात यकीन वालों के लिए होते हैं और याद रखो कि दिल से निकली हुई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। जानते हो अल्लाह तुम्हें बेबसी के मुकाम पर क्यों लाया है, ताकि तुम अल्लाह से रुजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम दुआओं पर यकीन करना सीख जाओगे तो हर चीज जो तुम्हें अभी नामुमकिन लग रही है वक़्त पज़ीर होने लगेगी। जो चीज नसीब में नहीं है वो भी तुम पालोगे। ठोकर उनको भी लगती है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा रखते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा उन्हें कभी पस्ती में गिरने नहीं देता, संभाल लेता है। यकीन क्या है, जब सारी दुनिया ठुकरा दे सारी दुनिया नफरत करने लगे तब भी अल्लाह की मोहब्बत पर यकीन। कहर की सब अलामत दिखाई देने के बावजूद भी उस रब के रहम पर यकीन। लोग लाख मर्तबा कहें यह मुमकिन नहीं, लेकिन उसके कुन पर यकीन। सारे रास्ते बंद होने के बावजूद भी उसकी कुदरत पर यकीन। मैं मायूस नहीं होंगी कभी भी, चाहे कितने भी मुश्किल हालात पैदा हो मेरी जिंदगी में। मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन है, वह सब ठीक कर देगा। अल्लाह पर यकीन करने से ही ऐसे रास्ते बनते हैं कि अकल हैरानी रह जाती है। अल्लाह कुरान करीम में तुमसे फरमाता है, और अगर तुम मोमिन हो तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह पाक के आगे रोने से दर्द सुकून में बदल जाता है। अल्लाह अल अलीम है, यानी हर चीज जानने वाला। वह जानता है तुम्हारी खामोश अजियत को, वह जानता है तुम्हारी दर्द भरी सिसकियां। वो जो तुम्हारे दिल की धड़कनों की आवाज से वाकिफ है तो वो तुम्हारी हर कहानी की
बारीकियों को भी जानता है और वह जानता है कि किस वक्त तुम्हें किस चीज की जरूरत है। उस पर यकीन रखो, वो तुम्हारा मुखलिस दोस्त है। जब भी आपके सामने किसी का स्टेटस आए जिसमें कोई हदीस या फिर आयत हो या कुछ भी ऐसा मोटिवेशनल पढ़ने को मिले जिससे आपको आपके सवालों का जवाब मिले, तो यह सब कोइंसिडेंस नहीं होता। यह सब ऐसे ही कोई अपने स्टेटस पर नहीं लगा लेता। वह जो ऊपर अर्श पर मुस्तकिल है हमारा रब है, वह आपकी दिली कैफियत से बाखूबी वाकिफ होता है। अर्श वाली की तरफ से जमीन वालों को जवाब मिलते हैं। यह अल्लाह की आप पर रहमत होती है कि वह आपको ऐसे रोता हुआ डिप्रेस नहीं छोड़ता। वह किसी न किसी को सबक बनाकर अपने प्यारे बंदों को इनडायरेक्ट तसल्लियां जरूर देता है। महसूस किया करें अपने ऊपर अल्लाह की रहमत को बरसते हुए। कई बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे रात की खामोशी में की गई बातें सुनने के बाद रब हमसे ही मुखातिब है, हौसला देती हैं। आयते अल्फाज मरहम का काम करती हैं। बड़ी बेसुकून थी जिंदगी, फिर अल्लाह पर यकीन मजबूत हुआ कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, और अगर वक्ती बेहतर ना हो तो एक वक्त आता है कि सब बेहतरीन हो जाता है। बात सिर्फ पुख्ता यकीन की है। जब दिल अल्लाह की रजा में राजी रहने और शुक्र करने की आदत डाल ले तो सुकून मुकद्दर बन जाता है। लोग कहते हैं कि रब नहीं दिखता, मुझे तो उसके सिवा कुछ अब नहीं दिखता। दिल बेना भी लाजिम है आगाही के लिए, बस पसारता वह सब सुनता है, लेकिन उसे खास तौर पर सुनता है जो सिर्फ उसे पुकारता है। सबके पास है लेकिन उसके पास खास तौर पर है। जो उसकी तलाश में है वह सबको देख रहा है लेकिन उसे खास दे रहा है जो पूरे यकीन से मांग रहा है। सब बीमार हैं और सब परेशान हाल हैं, उसका रहम सबकी तलाश है लेकिन यह रहम उस पर खास पर साया फगन है जो पुर उम्मीद है और यकीन रखता है कि उसका रब उससे गाफिल नहीं है। यकीन सिर्फ यकीन, अल्लाह को अपने बंदे से सिर्फ यह यकीन चाहिए। तवील करती हूँ तेरी कुदरत पर मुझे तुझसे बेहतर का गुमान है। अल्लाह को मानना तो आसान है लेकिन अल्लाह की मानना मुश्किल काम है। इसीलिए अल्लाह कभी कभार हमें जिंदगी के उस मोड़ पर लखड़ा करता है जहाँ हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। फिर हमें अल्लाह की माननी ही पड़ती है और यही हमारे ईमान का इम्तिहान होता है कि जिस चीज का हम अल्लाह से दावा करते हैं क्या वाकई हम उस पर पूरा नहीं उतर सकते हैं। अपनी रजा के लिए तो सभी यकीन रखते हैं अल्लाह पर, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए सब सिर्फ ईमान वाले करते हैं, पुख्ता ईमान वाले। और याद रखें कि जो अल्लाह की बात नहीं टालते अल्लाह भी फिर उनकी बात नहीं टालता। आजमाइश ही तो हमारा ईमान जिंदा रखती है और हमारा ईमान हमें जिंदा रखता है, वरना हम तो कब के खत्म हो चुके होते। हर महरूम आपका इम्तिहान है और इम्तिहान में वही पास होता है वो उस्ताद को राजी करने में कामयाब हो जाता है। तो आप भी राजी कर लें अपने निगहबान को, अपने अल्लाह को। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, और आप क्या गुमान करते हैं कि यह कहने से छोड़ दिए जाएंगे कि मैं ईमान लाया और फिर आजमाया ना जाऊंगा। अगर नाज़रीन, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल साजिमा बॉयज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआ में हमेशा याद रखें।